निंबल न्यूज़, द ट्रुथ अनफोल्ड। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे न्यूज चैनल निंबल न्यूज़ के अंदर। आशा करता हूँ आप सभी इस कोरोना के संकट के समय में स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और दुरुस्त होंगे। मित्रों, आज आप सभी के समक्ष मैं एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जो कि एक वास्तविक घटना है, जिसको सुनने के बाद हो सकता है आपके रूह कांप उठे। ये कहानी एक बीपीओ की है, जिसके अंदर एक महिला जो कि काफी वर्ष पहले मर चुकी थी, वो काम करती थी और काफी समय तक उसने वहां पर काम किया और कॉल्स उठाए। जब ये घटना सामने आई तो उसके साथियों की तबीयत खराब होनी शुरू हो गई, मानसिक संतुलन खराब होना शुरू हो गया। कहानी को विस्तार में बताने से पहले मैं आपको इस कहानी के तह में ले जाने की कोशिश करता हूँ। कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है, कैसे घटना स्टार्ट हुई, इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, दिल्ली से सटे गुड़गांव की कहानी है, जो कि इस समय गुरुग्राम है। गुरुग्राम शहर आज के समय में व्यवसाय का, वाणिज्य का एक बहुत बड़ा शहर है और एक डेवलप सिटी है। लेकिन हम आपको लेके चलते हैं 80 के दशक में, जब गुड़गांव शहर बसा नहीं था। तब केवल एक छोटा सा गांव हुआ करता था। वहां पर कुछ लोग रहा करते थे जो कि दिन में अपना कार्य करते थे और शाम के समय अपने घरों से बाहर नहीं निकलते थे। धीरे धीरे दिल्ली शहर के अंदर जनसंख्या बढ़नी शुरू हो गई, तो सरकार ने फैसला किया कि दिल्ली के आसपास की जगह पर शहरों की बनाने की स्थापना शुरू की जाए, शहर बनाने का कार्य शुरू किया जाए। मतलब दिल्ली के पास जो सटा हुआ शहर गुड़गांव है, उसको बनाने की तैयारी करनी शुरू कर दी गई। डीएलएफ ग्रुप को ये कार्य सौंपा गया गुड़गांव शहर के निर्माण करने के लिए। तो 1980 के दशक में गुड़गांव शहर का निर्माण हुआ और डीएलएफ सिटी बनाई गई, जिसके अंदर पूरी दुनिया भर की मल्टीनेशनल कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज के दफ्तर वहां खोले गए और काफी बड़े बड़े घर बने गए। आज के टाइम पे एक बहुत बड़ा शहर है गुड़गांव, जिसे गुरुग्राम के नाम से जाना जाता है। तो 1980 के दशक में इसका कार्य शुरू हुआ और जब गुड़गांव शहर बन रहा था, जब वहाँ पे बिल्डिंगें बनाई जा रही थी, खुदाई हो रही थी, तो कहा जाता है कि जब वहाँ की खुदाई चल रही थी, मकान बन रहे थे, बिल्डिंग बन रही थी, तो उस समय वहाँ पर खुदाई करते समय अजीब अजीब सी वस्तुएं, अजीब अजीब से हड्डियां, कंकाल तंत्र मिला करते थे खुदाई में। तो दोस्तों, ये क्या था? हर जगह खुदाई होती थी, तो इसी तरीके के अजीब अजीब सी वस्तुएं, सर, हाथ, पैर, हड्डी, इस तरीके की कंकाल तंत्र वहां पे मिला करते थे, जिससे की वजह से लोगों के अंदर डर होना शुरू हो गया। तो उस समय ये सब कहां से आया वहां पे, तो आपको बताना चाहता हूँ। रिसर्च के दौरान मुझे पता चला कि जब भारत के अंदर मुगलों का राज था, तो उस समय दिल्ली से जयपुर की तरफ एक रास्ता जाता था, जो कि कहीं ना कहीं गुड़गांव से होकर भी जाता था, जहां पर काफी सारे व्यापारी, डाकू वगैरह को, आम लोगों को लूटा जाता था मुगलों के द्वारा और उनको वहीं पर दफना दिया जाता था, मार दिया जाता था। काफी सारी मौतें वहां पर की गई, हत्याएं की गई, बलात्कार किए गए और वहां पर काफी सारे लोगों की लाशों को दफनाया गया, जिसके कंकाल तंत्र 1980 के दशक में खुदाई के दौरान मिलते रहे। धीरे धीरे निर्माण हुआ, कंपनी बसी, लोग आने शुरू हुए और
हालांकि वहाँ पर लोगों के मन में डर बसा हुआ था। कई बार लोगों के घर में अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती थी। रात को लोगों को परछाई दिखाई दिया करती थी, तो लोगों के मन में कई बार डर भी हुआ करता था। लेकिन फिर भी धीरे धीरे समय कटता गया और ये शहर दिन प्रतिदिन प्रगति करता गया और आगे बढ़ता गया, और आज के समय में एक बहुत बड़ा शहर बन गया है गुड़गांव। तो जब ये शहर बना तो एक बीपीओ, सैफरॉन नाम का बीपीओ वहाँ पे बनाया गया, जहाँ पे टेलीकॉलिंग का काम हुआ करता था, जिसे कॉल सेंटर कहते हैं। तो एक बीपीओ वहाँ पे बनाया गया, जिसके अंदर एक लड़की जिसका नाम रोज था वो काम करती थी, रोज नाम की लड़की। ये बात सन 2005 की है। सैफरॉन नाम का कॉल सेंटर बीपीओ, जो कि उद्योग विहार गुड़गांव में स्थित था, 2005 के दौरान एक लड़की वहाँ काम करती थी जिसका नाम रोज था। रोज अपने कार्य को लेकर के काफी सीरियस थी, काफी अच्छे तरीके से वो अपने कार्य को, अपने ड्यूटीज को निभाती थी। वहाँ के सारे एम्प्लॉइज उससे खुश थे, वहाँ की एचआर, उसके टीम लीडर सभी उसकी तारीफ किया करते थे। उस लड़की को उस कंपनी में लगभग 1 साल के आसपास वक्त हो गया था, और इस 1 साल के दौरान उसने कई बार एम्प्लॉय ऑफ द मंथ के अवार्ड्स को जीता और काफी अच्छा कार्य करती थी। किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं आती थी उसकी तरफ से। तो अचानक एक दिन कार्य चल रहा था, ऑफिस चल रहा था, रोज अपना कार्य कर रही थी ऑफिस में बैठ करके। तो अचानक एक कॉल आता है। रोज हमेशा की तरह उस कॉल को उठाती है और बात करती है। समय बीतता है, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, लेकिन ये कॉल 1 घंटे से भी ज़्यादा की थी। यानी रोज नाम की लड़की 1 घंटे से ज़्यादा उस कॉल पर बात करती रही। सभी लोग देख रहे थे, तो लगा कोई बड़ा मैटर होगा, कोई बड़ी प्रॉब्लम होगी किसी कस्टमर को। हालांकि नॉर्मल कॉल्स जो होती हैं कॉल सेंटर में, वो 3 से 5 मिनट के दौरान की होती है। यानी कि आप हमारी सर्विस से संतुष्ट हैं या कोई कमी आ रही है, इस तरह की मतलब कॉल्स होती हैं। 3 से 5 मिनट की कॉल्स होती हैं। लेकिन ये कॉल 1 घंटे से ज़्यादा हो गया था और रोज़ बात कर रही थी, और अचानक वो कॉल को रखती है और उसके चेहरे में से खुशी एकदम गायब हो जाती है, मानो किसी प्रॉब्लम में, किसी समस्या में वो फंस जाती है। उसके जो कलीग्स थे वो उससे पूछते भी हैं, कोशिश भी करते हैं पूछने की क्या हुआ, क्या बात हुई, तो वो किसी को कुछ नहीं बताती है। रोज अपना बैग उठाती है और वहां से सीधा चली जाती है। जब वहां पे टीम लीडर आती है तो रोज को वहां पे नहीं पाती है, तो रोज टीम लीडर बाकी सभी एम्प्लॉय से पूछते हैं, तो पता चलता है कि रोज तो काफी देर पहले यहाँ से निकल चुकी है। तो रोज के कलीग्स ने टीम लीडर को बताया कि एक कॉल आई थी जो कि 1 घंटे के दौरान चली, और उसके बाद रोज वहां से चली गई। तो टीम लीडर ने उस कॉल की रिकॉर्डिंग्स को सुनने का प्रयास किया, उस रिकॉर्डिंग को चालू करवाया। जब रिकॉर्डिंग चालू हुई तो एक ऐसा सच सामने आया, यकीन ना हो पाने वाला सच। जब रिकॉर्डिंग सामने आई तो केवल रोज की आवाज उसके अंदर रिकॉर्ड थी। यानी रोज बात कर रही थी, 1 घंटे तक उसने बात की, लेकिन सामने की तरफ से कस्टमर ने कोई कॉल नहीं किया था। आपको अजीब लग रहा होगा, यानी 1 घंटे तक बात चली लेकिन सामने से कोई भी कॉल, कोई भी इनकमिंग कॉल नहीं आई थी। सभी हैरान हो जाते हैं, टीम लीडर खुद परेशान हो जाती है कि ऐसे कैसे हो। खैर, इस बात को वो छोड़ देते हैं और जाने देते हैं। तो दिन समाप्त होता है, अगला दिन शुरू होता है। सभी लोग दफ्तर में आते हैं, अपने अपने टाइम पर आते हैं, लेकिन उस दिन रोज दफ्तर नहीं पहुंचती है। टीम लीडर को फिर से चिंता होती है कि क्या हुआ, रोज क्यों नहीं आई, क्योंकि वो एक होनहार
एक मेहनती लड़की थी ऑफिस की, तो टीम लीडर को कहीं ना कहीं उसकी चिंता होती है। तो इस तरीके से 2-3 दिन तक, 4 दिन तक रोज ऑफिस नहीं आती है, ना ही किसी के पास उसकी खबर होती है, ना ही किसी के पास उसका मैसेज होता है, ना ही किसी के पास उसका ईमेल होता है। कई बार टीम लीडर रोज को कॉल मिलाने की कोशिश करती है, लेकिन रोज का नंबर नहीं लगता है। तो उसके बाद टीम लीडर को चिंता होती है, तो उसने उसका एड्रेस निकालने की कोशिश की। तो मालूम चला कि कई बार जब नाइट शिफ्ट होती थी तो कंपनी की जो गाड़ी होती है, कार, वो उसे घर तक छोड़ने जाती थी। तो एक ड्राइवर जो कि उसे घर तक छोड़ता था, उसको बुलाया जाता है और उसको उसके पते पर भेजा जाता है। तो वहाँ का ड्राइवर गाड़ी लेके जाता है और उस पते पर पहुँचता है जहाँ पे वो रोज नाम की लड़की को घर छोड़ता था। और उस घर के बाहर जाकर बैल बजाता है, घर के परिवार के लोग बाहर आते हैं। तो ड्राइवर पूछता है कि क्या रोज यहाँ रहती है, इस समय वो कहाँ पर। तो जो मकान मालिक होते हैं वो बोलते हैं कि यहाँ पर कोई भी रोज नाम की लड़की नहीं रहती है। इस बात को सुनकर के ड्राइवर को यकीन नहीं होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। ड्राइवर ने कई बार बताया मकान मालिक को कि मैंने कई बार यहाँ पर रोज को छोड़ा है, कई बार वो आपके घर के अंदर। तो मकान मालिक इस बात को मानने से बिल्कुल मना कर देते हैं कि हमारा रोज से कोई कनेक्शन नहीं है, रोज नाम की कोई लड़की यहाँ नहीं रहती है। तो ये बात लेकर के ड्राइवर इस रिपोर्ट को लेकर के वापस दफ्तर पहुंचता है और वहां पर इस रिपोर्ट को बताता है। तो टीम लीडर को लगता है, हो सकता है कि उसने ऑफिस में अपना पता गलत दे रखा हो, किसी सुरक्षित चीज को लेकर के, किसी एक्टिविटी को लेकर के उसने ये गलत पता वहां पे लिखाया हो। तो दिन गुजरते हैं, ऑफिस में माहौल थोड़ा सनसनीखेज होता है। तो सभी अपर लेवल के जो डायरेक्टर्स होते हैं और टीम लीडर्स होते हैं, वो सभी रोज का असली पता निकालने की कोशिश करते हैं। तो काफी मेहनत करने के बाद उस लड़की का असली पता, उसके माँ बाप का पता मिलता है, जो कि पता दिल्ली से बाहर का होता है। तो ऑफिस की तरफ से एक व्यक्ति को उस पते पर भेजा जाता है, उसके घर परिवार में भेजा जाता है। जब ऑफिस की तरफ से व्यक्ति वहां पहुंचा उसके परिवार वालों से मिला, तो उनसे पूछा कि आपकी बेटी रोज, जो कि सैफ्रॉन कंपनी में बीपीओ में काम करती थी, उसे लगभग 15 दिन हो गए हैं, वो ऑफिस नहीं आ रही, तो क्या कारण है, किस वजह से वो नहीं आ रही है। तो इस तरीके के तमाम क्वेश्चन, तमाम सवाल पेरेंट्स से किए जाते हैं। तो पेरेंट्स बताते हैं कि आपकी कंपनी में रोज कितने समय से नहीं आ रही। तो ऑफिस के जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो बताते हैं कि लगभग 15 दिन से रोज ऑफिस नहीं पहुंची। उनके रोज के परिवार वालों का अगला सवाल होता है कि आपकी कंपनी में रोज कितने समय से जॉब कर रही है। तो कंपनी के जो कलीग होते हैं वो बताते हैं कि लगभग 1 वर्ष से रोज रेगुलर उस कंपनी में कार्य कर रही है, लेकिन अचानक वो गायब हो गई। तो उसके परिवार वालों ने अचानक एक ऐसा सच बोला जिसको सुनने के बाद ऑफिस के उस कलीग के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके घर वालों ने बताया कि रोज हमारी बेटी है और ये उसका असली पता है, लेकिन रोज नाम की लड़की जो कि हमारी बेटी है, वो 8 साल पहले इस धरती से अलविदा कह चुकी है, यानी 8 साल पहले उसकी मृत्यु हो गई थी। ये बात को सुन करके उस कंपनी के जो व्यक्ति थे उसकी रूह कांप उठते हैं कि ऐसा कैसे हो जाएगा। उसने परिवार वालों को समझाने की कोशिश की कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन यही सच था कि 8 साल पहले रोज नाम की लड़की की मृत्यु हो चुकी होती है। हालांकि
कंपनी का जो एग्जीक्यूटिव था, जो व्यक्ति था, उसने रोज नाम की लड़की का बाकायदा आईडी कार्ड दिखाया ऑफिस का, और घर वालों ने बोला कि हाँ ये रोज हमारी लड़की है। और घर वालों ने भी अपना बेटी का चित्र, अपनी बेटी का फोटो भी उस व्यक्ति को दिखाया और कहा कि रोज की मृत्यु 8 साल पहले हो चुकी है। तो दोस्तों, उसके बाद वो व्यक्ति सीधा अपनी कंपनी की तरफ लौट जाता है और कंपनी में जाकर के जब ये बात बताता है तो सभी अचंभित हो जाते हैं, कांप उठते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है। ये खबर पूरे कंपनी के अंदर ना फैले, लोगों में, एम्प्लॉइज में डर का माहौल ना बैठे, इसको लेकर के वो काफी कोशिश करते हैं कि बात कहीं ना फैले। अचानक जब ये बात रोज के कलीग्स को पता चलती है तो उनकी मानसिक हालत, मानसिक संतुलन खो बैठते हैं वो लोग और अजीब अजीब सी हरकत करना शुरू कर देते हैं। उस दौरान कंपनी के कुछ लोगों ने बताया कि हमें भी अजीब अजीब सी हरकतें हमने इस कंपनी में देखी। कई बार गार्ड जो कि इस कंपनी के बेसमेंट में बैठता था, अपनी कुर्सी में बैठता था, सामने वाली कुर्सी पे पैर रख के लेटा होता था। उसने बताया कि कई बार मेरा पैर किसी ने उठा करके नीचे रखा है, लेकिन वो कौन था वो दिखाई नहीं देता था। कई बार लिफ्ट चलते चलते रुक जाती थी, अपने आप गेट बंद होता था, अपने आप गेट खुलता था। कई बार बाथरूम से आवाज आती थी चिल्लाने की, लेकिन कोई नहीं होता था। तो इस तरीके की खबरें वहां पर सुनने को मिलती थी। तो रिसर्च अनुसंधानकर्ताओं ने इसके बारे में रिसर्च की तो पता चला कि तकरीबन 100 साल पहले उस जगह पे जहाँ पे वो बिल्डिंग बनी है, बीपीओ जहाँ पे बना है, वहां पर एक शमशान घाट हुआ करता था, एक मुर्दा घाट, जहाँ पे लाशों को जलाया जाता था, जहाँ पे लाशों को दफनाया जाता था। और उसी जगह पे ये बीपीओ बनाया गया है। इसी वजह से वहां पर ये सारी एक्टिविटीज होती हैं जो कि नॉर्मल नहीं है। तो लोगों में डर का माहौल बैठता गया। हालांकि इस समस्या को लेकर के, इस केस को लेकर के पुलिस को भी बताया गया, लेकिन पुलिस और बाकी अथॉरिटी ने कोई एक्टिविटी नहीं कर पाई, क्योंकि कोई पुख्ता सबूत, कोई मालूम नहीं चल पा रहा था कि क्या वास्तव में इसके पीछे रहस्य क्या है। तो दोस्तों, आज भी ये रहस्य ही है कि एक मुर्दा, एक मरी हुई लड़की जो कि 8 साल पहले मर चुकी थी, वो 1 साल तक लगातार बीपीओ में कॉल उठाती थी। तो दोस्तों, ये थी एक बीपीओ की कहानी जो वास्तविक घटना थी। अभी के लिए इतना ही। आगे इसी तरीके की और भी वास्तविक घटनाएं, वास्तविक कहानियां आप सभी के समक्ष लेकर आएंगे। अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत।